हेलो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन यानी कि मोशन इन 2 डायमेंशन। तो ये क्या है, इसके सारे पैरामीटर, डेफिनेशंस ये इस पूरी क्लास में कवर करेंगे। तो जैसे पहले समझने की कोशिश करते हैं बेसिक कि 2 डायमेंशन मोशन किसको बोलते हैं या मोशन इन अ प्लेन किसको बोलते हैं। तो जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, तो अगर एक पार्टिकल पिछली क्लास में क्या होता था, एक ही डायरेक्शन में चलता था, ऐसे या तो अपने एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज करता था या वाई को या जेड को, तो 1 डायमेंशन मोशन था, स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन अगर वो ऐसे मूव करे कि ऐसे मूव कर रहा है, तो देखो दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं इसके, तो ये क्या कहलाएगा, मोशन इन प्लेन यानी कि मोशन इन 2 डायमेंशन। यानी कि अगर इस बोर्ड पे कोई चींटी है वो ऐसे चल रही है तो ये मोशन इन प्लेन है। फर्श पे कोई चींटी चल रही है तो मोशन इन प्लेन है। फर्श पे वो सॉरी दीवार पे कोई छिपकली चल रही है, चींटी चल रही है, वो मोशन इन प्लेन है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एक पत्थर को रस्सी में बांधा वैसे घूम रहा है, तो सर्कुलर मोशन भी मोशन इन प्लेन का एग्जाम्पल हुआ। आपने एक रॉकेट को दाग दिया, ऐसे 2 डायमेंशन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये चौक है, मैं इसको ऐसे फेंक दूं, ये भी 2 डायमेंशन मोशन है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इस क्लास में हम पहले इसके पैरामीटर समझेंगे, इसमें वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ, इंस्टेंटेनियस कैसे। ये जब आपको समझ में आ जाएंगे तो हम किसी भी नई सिचुएशन को समझ सकते हैं। जैसे इसमें जो मेन पार्ट इस चैप्टर में वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वहां तक जाना है तो पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट तैयार करके जाना होगा। ठीक है, तो वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बात हमें समझ में आ गई कि जब भी किसी पार्टिकल के कोई 2 कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज हो रहे हैं तो दैट मोशन इज कॉल्ड मोशन इन प्लेन। अब हमें बेसिक टर्म्स डिफाइन करने हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये कैसे पता करना है। ठीक है, तो देखो तो जैसे आया सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों डेफिनेशन तो हम पिछले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, है ना। तो वो सब अब लिखने की जरूरत नहीं है, ना इस चैप्टर में आपसे लिखवाएगा पेपर में, कहीं पे भी स्कूल में जहां जरूरत होगी मैं वहां आपको बताऊंगा। जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, ये पार्टिकल कुछ ऐसे चला, ठीक है, इस रास्ते को फॉलो करके पॉइंट क्यू पे पहुंच गया। तो देखो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, वो ये, और फाइनल पोजीशन ये, तो ये R1 पोजीशन है या R' पोजीशन है, ऐसे। ठीक है, मतलब पार्टिकल P पे पहुंचा तो P की पोजीशन को जो समझेंगे उसे बोलेंगे इसका पोजीशन वेक्टर, और Q की पोजीशन को समझने के लिए R' वेक्टर। अब यहाँ एक वर्ड आ जाता है डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए, पोजीशन वेक्टर। तो अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और पार्टिकल इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो जैसे मैं कहूँ कि यार इस जगह जहां ये है इसके 2 कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, ठीक है। तो देखो, और ये हमें पता ही ऑलरेडी कि ये आई कैप होता है, ये जे कैप, हम इसे वेक्टर में बहुत झेल के आए हैं। तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बड़ा इजी है ये, ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ऐसा कोई भी वेक्टर जो पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करे उसे पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो ये किसका पोजीशन वेक्टर हुआ, ये पोजीशन वेक्टर है P का, है ना, वेक्टर ऑफ पॉइंट P, दैट इज R वेक्टर एंड दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बिल्कुल ऐसी पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, तो हमने उसे क्या लिखा है, R' वेक्टर। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे कुछ x' और y', ठीक है, डैशिंग डैशिंग है ये, तो वो कितना होगा, x' आई कैप y' जे कैप। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो देखो बच्चों, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैं ये बना देता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। अब ग्राफिकली समझे अगर कैसे, तो देखो ये एरो इसके हेड से इसका टेल और फिर यहां से इसका हेड, तो R वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर इक्वल टू R' वेक्टर। ठीक है, तो डेल्टा R वेक्टर इक्वल टू R' वेक्टर माइनस R वेक्टर। मानते हो, ऐसे लिखा। तो देखो अगर मैं यहां डेल्टा R को लिख दूं तो देखो डेल्टा R आ रहा है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और यही डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है। तो देखो अब मैं डेल्टा R लिखने जा रहा हूं इसको। भाई डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी पहले चैप्टर में, चेंज इन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा बच्चों और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन।
आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर, और अगर आप इनकी वैल्यू रख दो एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब देखो आई कैप वाले इकट्ठे लिख देते हैं, एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप, ठीक है। ये डेल्टा आर वेक्टर हो गया, समझते हो। अब इसको क्या लिख सकते हो भाई, डेल्टा एक्स, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा वाई। क्या बन जाएगा बच्चों, ये डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है। तो ये होगा डेल्टा आर वेक्टर। तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं कहूं इसका मैग्नीट्यूड बताओ तो आप इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, ठीक है। तो वो ये सीधी लेंथ आ जाएगी, ये लेंथ नहीं आएगी, ये आएगा, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि यार डिस्प्लेसमेंट है ये, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल बताओ, तो अभी हमारी थ्योरी इतना हमने नहीं सीखा कि हम ये डिस्टेंस बता दें, ठीक है। अभी हमने जो सीखा है वो क्या सीखा है, बस डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात सोचो, अगर ये पॉइंट जो है Q बहुत नज़दीक हो, ये यहाँ हो और नज़दीक और नज़दीक, तो ये आर डैश बिल्कुल P थोड़ा सा चला बस, जैसे यहाँ चला, तो आर डैश वेक्टर कहाँ होगा बच्चों, ये होगा ना। तो डेल्टा आर बहुत छोटा होगा, और इसे छोटा करते हैं, देखो थोड़ा सा साफ सुथरा डायग्राम बनाते हैं। ये पॉइंट P है, ये थोड़ा सा यहाँ तक चला बस, ठीक है। सर पहले तो ऊपर जा रहा था सर, ये लो ये ऐसे, तो ये थोड़ा सा ऐसे बना, तो बहुत छोटी लेंथ है ना ये। तो बहुत छोटी लेंथ को क्या लिखते हैं बच्चों, डी एक्स डी थीटा हमने पढ़ा है ना, पिद्दी वैल्यू को डी लगा देते हैं, पिद्दी डी। तो स्मॉल अगर डिस्प्लेसमेंट है बहुत छोटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी आर वेक्टर। और डी आर वेक्टर होता है बच्चों डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, क्लियर है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये था डिस्टेंस और सॉरी डिस्प्लेसमेंट था ये। अगर हमें वेलोसिटी पता करनी हो तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है बच्चों जैसे आपने ये लिखा, ठीक है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हो गया, ठीक है। ये डेल्टा आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, ये आर डैश वेक्टर है, ठीक है। देखो एवरेज वेलोसिटी होता है बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, क्लियर। तो देखो ये बाहर से शोर आ रहा है बच्चों, अब डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है। अब ऐसे सोचो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब डेफिनेशन का टाइम चला गया बच्चों, मतलब ओ करे किराए पे पानी फिरा देना है, इंस्टेंटेनियस। यार बड़ी मुश्किल स्पेलिंग होती है इनकी, वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। डेफिनेशन नहीं लिखनी है, वो तो वैल्यू देखनी है। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा, जैसे ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला, तो देखो बहुत छोटा सा टाइम होगा ना ये, तो बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक भाई, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि किसी इंस्टेंट पे। तो इंस्टेंट का मतलब बहुत छोटी वैल्यू। तो याद करो मैंने क्या लिखाया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ऐसे लिखते थे ना, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। क्यों लिखते थे ऐसा बताओ, हम इसलिए लिखते थे
कि ये टाइम बहुत छोटा, मतलब जैसे जर्नी 2 घंटे की है और मैं आपसे पूछूं कि यार जैसे आपकी छुट्टी 10 बजे हुई आपके स्कूल से, 10 बजे छुट्टी हुई, आप 12 बजे घर पहुंचे, मैं पूछूं 10:15 6 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी, तो 2 आवर्स की जर्नी के रिस्पेक्ट में ये 1 सेकंड तो बहुत छोटा टाइम है, तो इसलिए छोटा टाइम आ जाता है ये। तो इसे क्या लिखते हैं फिर हम, dr/dt। ठीक है, तो देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों dr/dt। dr क्या हो जाएगा, देखो dx आई कैप प्लस dy j कैप बाय dt, और इसको हम लिख सकते हैं v इंस्टेंटेनियस dx/dt आई कैप dy बाई dt j कैप। ठीक है, और इसको हम देखो ये क्या हो जाता है बच्चों, अगर ये 2 डायमेंशन मोशन है तो देखो बच्चों, अगर हम वेलोसिटी की बात करें किसी इंस्टेंट पे, तो फॉर एग्जांपल ये जर्नी है, मान लो पार्टिकल इस रास्ते को फॉलो कर रहा था और किसी टाइम यहाँ है, तो इसकी वेलोसिटी ऐसे कुछ होगी, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। अब INS में बार बार इंस्टेंटेनियस के लिए लिख रहा हूँ, तो किसी टाइम पे वेलोसिटी लिखनी है। अब ऐसे हम समझ चुके हैं इस बात को। तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे बच्चों, एक तो x कंपोनेंट होगा और एक y होगा। नहीं भाई, अगर ऐसे जा रहा है तो 2 कंपोनेंट, नीचे आ रहा हो तो भी 2, वर्टिकल ऊपर जा रहा हो तो 1 कंपोनेंट होगा y। तो हम तो दोनों मान के चलेंगे 2 डायमेंशन मोशन में। तो देखो इसको क्या लिखोगे आप, vx, और इसको क्या लिखोगे, vy। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हो गई किसी इंस्टेंट पे। अब इसको कैसे लिखा जाए, ओ ये ज़्यादा मिटा दिया मैंने, लेकिन कोई बात नहीं। तो वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे जो हो गई, दैट इज vx आई कैप vy j कैप। क्लियर है, तो ये वेलोसिटी हुई। अगर मैं कहूं कि स्पीड बताओ, ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक है, ये स्पीड आ गई, मतलब इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया बच्चों। ठीक है, हमसे पूछा जाए डायरेक्शन ऑफ मोशन बताओ, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखो ये एंगल थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा, तो उसके 2 कंपोनेंट हुए x और y। तो देखो vx vy और ये v। ठीक है, तो अगर मुझे ये थीटा कैलकुलेट करना है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन पता लग जाएगी, तो tan थीटा होगा vy बाय vx। ठीक है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल। ये यहां से भी देख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ j कैप अपॉन कोफिशिएंट ऑफ i कैप। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आ गई, मतलब मोशन की डायरेक्शन जो है वेलोसिटी बताती है कंपोनेंट उसके। कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, जैसे यहाँ बताओ, जैसे ये पॉइंट P पे है यहाँ पे, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे कुछ XY है ना, और ये ऐसे जा रहा है, मान लो यहाँ पे स्पीड ऐसे है, तो वो सोचते हैं कि कंपोनेंट जो होगा ना, डायरेक्शन जो होगी tan थीटा इक्वल टू y बाई x हो जाएगा ना। y बाई एक्स क्या होगा बच्चों, ये y है ये x है, उस पॉइंट पे अगर कोऑर्डिनेट है तो वो उस जगह का इंक्लिनेशन होगा, कि जहाँ वो पॉइंट है उसका इंक्लिनेशन क्या है, वो डायरेक्शन तो नहीं है ना। डायरेक्शन तो वो क्या, अब तक किस तरफ चल रहा है उस जगह, वैसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, किधर जा रहा है हमें क्या पता। तो वो वेलोसिटी से पता करनी है। तो जब भी कभी डायरेक्शन पता करनी हो वेलोसिटी से, और किसी टाइम पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का एवरेज स्पीड बता पाएगा, तो नहीं। एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है और एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस, तो दोनों अलग अलग बात है। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का कोई लिंक नहीं है आपस में। ठीक है, अब देखो, अब इनके क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले डेफिनेशन खत्म कर लेते हैं, ये इनके बेसिक फॉर्मूले। अब जैसे एक्सीलरेशन आया, एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन या टाइम इंटरवल एक ही बात है। तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी
है ना, अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हो। और ये कौन सा एक्सेलरेशन है बच्चों? एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। अब अगर एक पार्टिकल अपनी वेलोसिटी u से v कर ली उसने किसी भी वजह से, यहाँ पे वेलोसिटी u थी और यहाँ पे वेलोसिटी v कर ली, ठीक है, तो डेल्टा टी टाइम में, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? v माइनस यू अपॉन टाइम इंटरवल t माइनस टी नोट। मतलब ऐसे यहाँ पे टाइम टी नोट है और यहाँ टाइम टी है, तो उसमें से घटा दो, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक तरीका, जैसे आपने ये लिखा एवरेज एक्सीलरेशन डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अगर मैं कहूँ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बताओ, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ठीक है, तो वो कैसे बताओगे बच्चों? तो देखो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, क्लियर है? अब देखो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या हो जाएगा बच्चों? डी वी बाय डी टी, क्लियर है? डी वी बाय डी टी, और डी, अभी वेलोसिटी आप क्या लिख के आए हो? वी एक्स आई कैप वी बाय जे कैप, है ना। और इसे क्या लिख सकते? अच्छा देखो, आई एन एस, मैंने इंस्टेंटेनियस समझ लिया, अब इसको हटा दो, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है। अब देखो एवरेज आपने लिख लिया, अब इसके क्वेश्चन करेंगे, तब तक इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो गया डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप डी वी वाई बाई डी टी जे कैप, ठीक है। अब देखो इस डी वी एक्स बाई डी टी को क्या लिख सकते हो? ए एक्स और उसको ए वाई, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ये एक्स ये वाई, ये वेलोसिटी वी, और सॉरी एक्सीलरेशन है, उसके दो कंपोनेंट होंगे ए एक्स और ए वाई, ठीक है। किसी टाइम एक्सीलरेशन है मान लो, और जरूरी नहीं सर आप तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ले रहे हो, जरूरी नहीं कि इधर भी होगा एक्सीलरेशन, ठीक है, जरूरी नहीं होता कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, तो कंपोनेंट दो हो सकते हैं। अगर आपसे कहूँ कि मैग्नीट्यूड बताओ इस एक्सीलरेशन का किस इंस्टेंट पे, तो आप क्या कहोगे? ये लो सर, ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। तो इस तरीके से नेट एक्सीलरेशन पता कर सकते हो आप। अब देखो बच्चों, अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, अब छोटे छोटे केस पढ़ते हैं भाई, अलग अलग क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक डेफिनेशन खत्म हुई हमारी है। देखो बच्चों, अब जैसे बेसिक क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर बनाना है या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो वो समझते हैं। तो पहले थोड़ा सा बेसिक लिख लेते हैं कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, ये डायरेक्शन रहेंगी ज़्यादातर क्वेश्चन में। तो बोला कि एक पार्टिकल है, पहले वो ईस्ट में जा रहा है 10 मीटर, तो भेज दिया हमने, और फिर 20 मीटर नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है, भेज दिया हमने, फिर 10 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब सोचो उसका पोजीशन वेक्टर बताना है आपको कि सर ये तो एक्स वाई जेड तीनों में चल रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन बन सकता है ऐसे। तो अपवर्ड, अगर आप देखो इस क्लास में अगर आप सामने नॉर्थ मान रहे हो, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट और इधर पीछे साउथ है, तो अपवर्ड क्या होगा? ऊपर की तरफ। तो यहाँ अगर हमने इसको ईस्ट को एक्स माना, इसको वाई माना, तो अपवर्ड क्या होगा? जेड के लॉन्ग, समझाया बच्चों? जेड के लॉन्ग। और कितना चला है वो अपवर्ड? 30 मीटर बोला है शायद, ठीक कर लेंगे, 30 मान लेते हैं अपवर्ड। तो मुझे इसका पोजीशन वेक्टर बताना है, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सोचो बच्चों, एक्स कितना है इसका? 10, ठीक है। तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आप कहोगे सर ये तो चीटिंग है, अभी तो आपने 2 डायमेंशन लिखा था, तो ये भी कर लेते हैं। तो एक्स कितना हो जाएगा? 10 आई कैप, वाई 20 जे कैप, और जेड बाहर की तरफ कितना है? 30 आई कैप। आपसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो ये वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों? वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्लियर है। तो वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका?
√10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। क्लियर है? दूसरा छोटा सा क्वेश्चन करते हैं एक और। जैसे एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, ठीक है बच्चों। इसके सारे कॉर्नर हैं, जैसे ओ, ये तो ओरिजिन हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी, इनके ना पोजीशन वेक्टर लिखने हैं हमको, ठीक है। तो देखो बच्चों, पोजीशन वेक्टर, आप इसके कोऑर्डिनेट देखिए। अगर इसकी साइड ए है क्यूब की, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे a, 0, 0। तो ओ ए वेक्टर हो जाएगा बच्चों 0 आई कैप ओ, ए आई कैप ओनली, क्योंकि x और y क्या है, y और z क्या है, 0। ऐसे ही आपसे बोल दे कि b के बताओ पोजीशन वेक्टर, तो b के कोऑर्डिनेट देखो, ये a है, ये भी a है, तो a, a 0, ठीक है। ऐसे ही g के पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, तो g के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x तो 0 हो जाएगा, y होगा a और z 0 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ऐसे d के कोऑर्डिनेट देखो, ये a हो जाएगा, इसका y 0 है, तो a 0 a, ठीक है, d के कोऑर्डिनेट। e के कोऑर्डिनेट देखो, ये z में है और y नहीं है, ठीक है, ये तो इसी लाइन पे है, x भी नहीं है, तो इसका कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 a। ऐसी f के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, सोचो, a है ना, ये डिस्टेंस, x 0 होगा इसका, तो 0 a a, ठीक है, x 0 होगा, क्योंकि ये कौन सा प्लेन होता है, जैसे इस रूम की दीवार उधर वाली, तो वो x एक्सिस वहाँ 0 होगा, है ना, y z प्लेन में, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद ये 0 0 0, इसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, c पॉइंट बचा, है ना, बाकी सारे हमने बना दिए। तो c पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो बच्चों कौन से होंगे, तो c बिल्कुल कॉर्नर है, तो देखो x a, y a और z भी a, तो इसके कोऑर्डिनेट है a, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई भी पोजीशन वेक्टर लिखना हो, जैसे मान लो अब मैं तुम्हें कहूँ कि ओ डी वेक्टर लिखो, तो क्या लिखोगे बच्चे इसको, बोलो, ए आई कैप प्लस ए जे कैप, ओ जे नहीं, के कैप, क्योंकि एक्स वाई तो 0 है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें कहूँ ओ सी वेक्टर लिखते हैं, तो ए आई कैप, ए जे कैप, ए के कैप, ठीक है। इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि एक पार्टिकल है, वो ओ से चला, पहले मतलब एक कॉर्नर से चला, एक से, जब एडजेसेंट कॉर्नर पे पहुंचता है तो फिर लॉन्गेस्ट डायगोनल के लॉन्ग चलता है, ठीक है, और दूसरे कॉर्नर पे पहुंच जाता है, नेक्स्ट कॉर्नर पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, ये नहीं होगा फाइनल, डेल्टा आर, तो जो ओ डी कोऑर्डिनेट होगा वही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस पूछूं मैं कितनी है, तो ए तो ये चला, और लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होता है बच्चों क्यूब का, a√3, तो a√3 इसका लॉन्गेस्ट डायगोनल का मैग्नीट्यूड, तो डिस्टेंस हो जाएगा a प्लस a√3, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक सी बातें हैं जो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। अच्छा, कुछ लोग इनको वेक्टर में पढ़ाते हैं, मैंने आपको यहाँ पढ़ा है मोशन इन प्लेन में, ठीक है। कुछ ये टॉपिक ऐसे हैं इनके कुछ क्वेश्चंस के डिसाइड ही नहीं होते कहाँ रखे जाएं, तो जहाँ बेस्ट लगता है वहाँ रख देते हैं इनको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, जैसे क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग with constant speed speed 10 meter per second along east within 5 second, ठीक है, within 5 second it change its direction towards
इट चेंज इट्स डायरेक्शन टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। मैं दो चीजें पूछ लेता हूं आपसे, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, एंड एवरेज एक्सेलरेशन। एंड एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। ये दो चीजें बतानी है बच्चों आपको। तो देखो, ओ मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं, मुझे तो याद है, आपने देख लिया होगा, रिवाइंड करके देख लो वीडियो को। अब जैसे ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर ईस्ट में जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, मतलब अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो क्या एक्सेलरेशन होगा? होगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो फिक्स नहीं है ना, डायरेक्शन तो बदल रही है, इसलिए एक्सेलरेशन है। इसका मतलब वेलोसिटी बदल रही है। तो जब पहले था तो पहले कितनी स्पीड से चल रहा था, और चेंज इन डायरेक्शन मैंने टाइम दिया था विद इन 5 सेकेंड, हाँ ठीक है, हाँ टाइम दे रखा है। तो इसकी स्पीड v मान ली हमने, और फिर ये ऐसे चल रहा है सेम स्पीड से, ठीक है, नॉर्थ की तरफ। तो देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, v इंटू आई कैप, दैट इज 10 आई कैप, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 10 जे कैप, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों? भाई सिंबल कुछ भी मान सकते थे हमने, मान लीजिए। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखना है तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10√2, ठीक है। ये चेंज इन वेलोसिटी आया। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा एवरेज एक्सेलरेशन बताओ, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप अपॉन डेल्टा टी कितना है भाई 5, तो इक्वल टू 2 जे कैप माइनस 2 आई कैप, ठीक है, 2 जे कैप माइनस 2 आई कैप। अब देखो ये एक्सेलरेशन आ गया। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें कितना होगा बच्चों, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर रूट 2√2 आ जाएगा। लेकिन आंसर में ना डायरेक्शन मेंशन होगी, तो डायरेक्शन कैसे देखें, तो जैसा वेक्टर मैंने सिखाया था, अगर आपको टाइम कम है और आपको जल्दी से देखना है तो देखो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है जिसमें x माइनस में और y पॉजिटिव में, तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है ना, यानी कि कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट, है ना, और मैग्नीट्यूड सेम है तो उसका मतलब 45 पे जा रहा होगा। तो सब तरीका ये है। लेकिन अगर आपको मान लो प्रॉपर डायरेक्शन ही देखनी है तो क्या रूल बताया था, टेन थीटा, एक्स एक्सिस से एंगल है कोफिशिएंट ऑफ जे कैप अपॉन कोफिशिएंट ऑफ आई कैप। पढ़ाया था ना वेक्टर में, कभी भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन देखनी हो तो -1 आ गया, तो टेन थीटा -1 आने का मतलब होता है बच्चों थीटा हो गया 135 डिग्री। 135 डिग्री का मतलब सोचो, ये नहीं हुआ भाई 45 प्लस 90, ये 45 है और इधर 90 है, तो ये पूरा 135 है। तो सोचो ये डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ वेस्ट, तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट में होगी। इस तरीके से आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मतलब आई जे के देख के बता सकते हो, क्यों अगर ज़्यादा लोचा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन वैल्यू पूछिए तो ऐसे सॉल्व कर लो, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, देखो अभी हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा नहीं है, लेकिन इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें ऐसे क्वेश्चन पढ़ने हैं, जैसे सर्कल है, ठीक है, एक पार्टिकल है जो फिलहाल यहाँ चल रहा है, उसकी स्पीड v है, ठीक है। पहले एक सीधा क्वेश्चन पूछता हूँ, a से b तक जा रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है बच्चों, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है a से b जाने में चेंज इन वेलोसिटी बताओ, चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो हम क्या करेंगे, ये आई कैप है हमारे पास, ये डायरेक्शन, और ये कौन सी डायरेक्शन होती है बच्चों, जे कैप, और ये वाली माइनस आई कैप। तो देखो वेलोसिटी एट ए, क्या पूछा जा रहा है, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा ए से बी तक जाने में, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी एट ए कितना होगा बच्चों, वी जे कैप, होगा नहीं होगा।
और b पे जब वेलोसिटी लिखोगे कितना होगा, v माइनस आई कैप। समझ रहे हो, देखो इधर की तरफ है, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर लिखना है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। ठीक है, एक ही पार्टिकल है जैसे चल रहा है, दो नहीं है ये। तो वी बी माइनस वी आई कैप माइनस वी जे कैप डेल्टा वी। इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे तो माइनस वी का होल स्क्वायर माइनस वी का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों ये, v√2। क्लियर है, v√2 आ जाएगा। समझ में आया? अब देखो कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक टाइम डेल्टा टी लगा है, ठीक है, मान लो इसका चक्कर घूमने का टाइम पूरा करने का टी है, टाइम पीरियड, तो मुझे बताओ इस यहाँ से यहाँ तक जाने का 1/4 होगा ना, तो टाइम पीरियड कितना होगा, t/4। तो मैं कहूँ एवरेज एक्सीलरेशन बताओ, तो एवरेज एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और टाइम कितना होगा, अगर टोटल टाइम पीरियड t है, उसका 1/4 नहीं होगा यहाँ से यहाँ तक, तो उसे t/4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो एवरेज एक्सीलरेशन आ जाएगा v√2/t/4। ठीक है, अब देखो, अब इसका यूज़ करेंगे और बढ़िया क्वेश्चन में। तो ये जस्ट मैंने आपको यहाँ तक बताया। अगर मान लो आपसे कहा जाए कि यार पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पार्टिकल पहुँच जाएगा, ए पे ही है, इसको भूल जाओ, अभी पूछा है। तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों, v माइनस जे कैप। ठीक है, v माइनस जे कैप है ना, तो देखो ये माइनस जे कैप, तो चेंज कितना आ जाएगा, 0 नहीं आएगा, कितना आएगा, -2v जे कैप। ठीक है, -2v जे कैप आएगा। अगर इसको डिफरेंस करोगे तो -2v जे कैप चेंज इन वेलोसिटी आएगा। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि कोई एक फॉर्मूला बना लेते हैं, जिससे कहीं पे पूछ ले, मान लो किसी दिन यहाँ पूछ लिया एंगल देख, तो एक फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा सर, तो देखो जैसे ये यहाँ था, अभी यहाँ पहुँच गया, स्पीड से मैं, और ये एंगल थीटा बना दिया इसमें। ठीक है, तो देखो ये एंगल थीटा होता है, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, इसका इधर कंपोनेंट होता है v cos थीटा, और ये होता है v sin थीटा। क्लियर है बच्चों? देखो अब v वेक्टर, ठीक है, v वेक्टर जो होता है, इनिशियल वेक्टर, पहले तो देखो मैं इनिशियल वेलोसिटी लिखता हूँ, u इक्वल टू है v जे कैप। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन लिखने जा रहा हूँ मैं, उसकी डायरेक्शन लिखने जा रहा हूँ, तो कितनी हो जाएगी, v साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस v कॉस थीटा जे कैप। क्लियर है? तो चेंज इन वेलोसिटी बच्चों v माइनस यू वेक्टर, मानते हो, v माइनस यू। ये समझ में आ रहा है ना, v को कंपोनेंट को रिजॉल्व किया, रिजॉल्व नहीं किया तो इसका मतलब आपको नहीं समझ में आया, तो पिछला चैप्टर पढ़ो पहले जाके। अब चेंज इन वेलोसिटी v साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस v कॉस थीटा जे कैप माइनस v जे कैप। तो देखो v साइन थीटा माइनस आई कैप है, पहले लिख लिया, और v कॉस थीटा माइनस v जे कैप। ठीक है, ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया बच्चों। अब इसका मैग्नीट्यूड लिखने जा रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अंडर रूट ओ फाइनल माइनस इनिशियल, कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है, चलो v साइन थीटा का होल स्क्वायर, v कॉस थीटा माइनस v का होल स्क्वायर, v बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 -2 कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे लिख लिया। देखो बच्चों ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 0 1, तो ये हो जाएगा 2 - 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो √2 इंटू v1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख लिया। अब देखो रूट में है, ये भी हमने पढ़ा है बच्चों
कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, पढ़ा है ना। तो इसका मतलब यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा, ये इधर ले जाओ और ये इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर √2v, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो एक रूट ये, तो 2 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा और फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी 2v साइन थीटा बाई 2। ये आंसर आएगा। अब इसको चेक करते हैं कि ये सही है गलत है, वेरीफाई करके देख लेते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन क्या अब तक गड़बड़ हो जाए। तो जैसे तुम यहाँ लेके आए थे इसको, अभी किया था ना क्वेश्चन, तो यहाँ जब ये जाएगा तो चलते चलते एंगल कितना हो जाएगा 90। तो अगर एंगल 90 हो गया तो थीटा की जगह क्या रखो, साइन 90। तो 90 पाई बाई 2 और एक 2 पाई बाई 4, और पाई बाई 4 कितना होता है बच्चों 1/√2, ठीक है। तो ये कितना आ गया v√2। तो चेंज इन वेलोसिटी, अब v से v मत काट देना, ये चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी हो गया v√2। हाँ ये तो यही आया था। इसका मतलब अगर हम इस फॉर्मूले को याद कर लें तो कहीं पे भी पूछ ले हमसे, हम पता कर सकते हैं। जैसे थीटा इस केस में जब यहाँ था ये पॉइंट ऐसे लिया था ना आपने, थीटा उस केस में पाई हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, तो 2v हो जाएगा। तो याद करो 2j कैप आया था माइनस 2j कैप, तो मैग्नीट्यूड ये आएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और इसका बढ़िया एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों, इसका जो बढ़िया एग्जाम्पल है वो है घड़ी की सुई। जैसे जो घड़ी की सुई होती है बच्चों, वो अगर मैं इसमें 2 सुई होती हैं ऐसे, सॉरी 2 नहीं होती 3 होती हैं, ये थोड़ी मोटी सी है, ये ऐसे 1 सेकंड वाली होती है, ये इसको बोलते हैं आर हैंड, ठीक है, मतलब जो घंटे वाली सुई होती है। और ये होती है सेकंड हैंड, सेकंड हैंड का मतलब सेकंड हैंड नहीं, मतलब सेकंड वाली सुई। और ये होती है मिनट हैंड, ठीक है। अब देखो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि इसकी जो टिप है यहाँ तक जाने में, मिनट वाली सुई की टिप यहाँ तक जाने में कितनी वेलोसिटी एक्सेलरेशन चेंज हो, उसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा। वेलोसिटी पूछ ले आपसे, एक्सेलरेशन पूछ ले, तो देखो एक्सेलरेशन पहले तो यहाँ एक सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट होता है। तो जो आज पहली बार पढ़ रहे हैं, जो 11th के बच्चे हैं, वो तो इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे, इस वाले पार्ट को। जिन्होंने 11th पूरा पढ़ रखा है, जो ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट होगा वो इसको समझ सकता है इस क्वेश्चन को, तो वो उन्हीं के लिए है केवल। 11th वाला टेंशन ना ले अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता। यहाँ देखो एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, और स्टिप की स्पीड होगी v = ω/r, है ना। r लेंथ होगी सुई की, और ओमेगा होगा 2π/t। तो मुझे बताओ घड़ी की जो मिनट वाली सुई होती है वो कितनी देर में एक चक्कर काटती है, 1 आवर में, है ना। मिनट वाली, सेकंड वाली 60 सेकंड में। तो अगर सेकंड हैंड की बात करिए मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड की बात कर लेते हैं। तो वो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लेगी, 15 मिनट लेगी ना, यानी कि 1/4 आवर। तो 1/4 आवर यानी कि टाइम पीरियड हो गया, पहले तो ये चेक कर लेना, 3600 सेकंड कर लेते हैं इसमें। एंगुलर वेलोसिटी इसकी 3600 सेकंड होती है, 1 घंटा। तो ये आ गया। और फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा, डेल्टा टी, 3600/4, ये टाइम आ गया। और हमें पता है यहाँ से यहाँ तक जाने में अभी जो हमने लिखा था स्पीड कितनी होती है, चेंज इन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, v√2 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, डेल्टा टी। और v कितना होगा बच्चों, ω/r, और डेल्टा टी यहाँ से। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा इस टिप का एक्सेलरेशन, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों, समझ में आया। और डेल्टा टी कितना होगा, 3600/4। और अगर टिप की चेंज इन वेलोसिटी पूछे तो ये रहा ओनली v√2, और v की जगह ω/r कर देना। तो ये सर्कुलर मोशन का भी क्वेश्चन यहाँ हमने देख लिया एक। इस तरीके क्वेश्चन है किताबों में। 11th वाले टेंशन ना लें, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, अभी आपने सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन तब पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की इस क्लास में हमने इसको बेसिक आइडिया लिया मोशन इन प्लेन का। आपने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज
एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस के क्वेश्चन नहीं पढ़े, अब चैप्टर अगली क्लास से और पेस पकड़ेगा जिसमें हम इसके एवरेज एक्सेलेरेशन और ये सब के क्वेश्चन करेंगे मोशन प्लेन के यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ, फिर वेरिएबल एक्सेलेरेशन के साथ, और फिर डिफरेंट पैरामीटर्स। इस तरीके से चैप्टर शुरू होता जाएगा, बनता जाएगा। थैंक यू, गुड लक।